गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 4 शब्द ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान के बारे में कि शब्द क्या होता है। पिछले पाठ में हम मात्रा का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। मात्रा सिखाई थी ना पिछले चैप्टर में हमने। आ की मात्रा कैसे लगती है, छोटी की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। यहाँ पर हम शब्दों के बारे में जानेंगे। यहाँ वर्णों, जैसे वर्ण कौन कौन से थे, व्यंजन तथा स्वरों को अलग अलग न लिखकर व्यंजनों पर मात्रा का सीधा प्रयोग करेंगे। यानी इनको अलग अलग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा ही मात्रा लगाकर इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं ना अलग अलग करके। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा ही करेंगे। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे वर्णों के मेल से जैसे देखिए माँ और ला। अब माँ की क्या है, ये आ की मात्रा लग रही है और ल के भी आ की मात्रा लग रही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, माला। ऐसे ही गा और यह, इनको दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, गाय। ऐसे से और रै, इनको दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, शेर। तो ये क्या हो गया, शब्द हो गया। ऐसे ऊँ और ट, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, ऊँट। ऐसे कौ और आ, इन दोनों को मिलके क्या शब्द बना, कौआ। ऐसे ही र न, इन तीनों को जोड़ के क्या बनेगा, हिरन। यानी ये क्या, इनसे शब्द बना है। नोट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ वर्णों के मेल से शब्द बनाए गए हैं। वर्णों के मेल से जो भी बताए थे ना मैंने बना के, वर्णों के शब्द से ही मेल से शब्द बनते हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा अन्य के नाम है। व्यक्ति, व्यक्ति किसका नाम, जैसे किसी का नाम होता है, जैसे पवन, अनिल। ऐसे हमारे नाम भी शब्द होते हैं, जैसे हरि, किरण, अनिल आदि। ये क्या है, शब्द। हमारे नाम से भी क्या है, शब्द बनते हैं ना। निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। जैसे ये क्या है, तितली। ये क्या है, फूल। ये क्या है, हिरन। ऐसे आपको क्या करना है, नाम लिखना है। क्या तुम इन शब्दों, वर्ण समूह को चित्रों से सही सही मिला सकते हो। देखना, ये क्या है, बंदर। ये रहा बंदर, इसको आपको इससे मिलाना है। आगे अदरक, ये अदरक रही, आपको इससे मिलाना है। केला, केला को आपसे इससे मिलाना है। कमल, ये कमल का फूल, इसको इससे मिलाना है। और ये है पेड़, इसको आपको इससे मिलाना है। तुमने ऊपर दिए गए वर्ण समूहों को मिलाकर पढ़ा, फिर उनको समझा। तुमने उनके अर्थ को पहचाना कि कौन सा नाम, शब्द किस व्यक्ति, वस्तु का है, और फिर बाद में उनको मिलाया। अर्थ या भाव प्रकट करने वाले ये शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थ या भाव, यानी अर्थ, जैसे कोई भी अपन शब्द लिखते हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए। और भाव प्रकट करने, यानी भाव प्रकट करना, वो क्या होंगे, सार्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे किसी का कोई मतलब नहीं होता तो सार्थक शब्द नहीं होंगे। अब इन वर्ण समूहों को पढ़िए, ग ग ग ग ग। तो ये क्या कोई शब्द हुआ, नहीं ना। तो ये क्या होंगे, निरर्थक शब्द माने जाएंगे। सार्थक शब्द तो वो होंगे जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द होंगे जिनका कोई अर्थ, जैसे ग ग ग, ये क्या कोई शब्द होता है, नहीं। ऐसे च च चन थ शब्द होता है, नहीं। ऐसे त त त, ये भी कोई शब्द नहीं होता। आगे कंग कंग जस, कोई शब्द नहीं होता। क्या इन वर्ण समूह से कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं, नहीं निकल रहा ना। तो जिन वर्ण समूह से कोई अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द होते हैं, जैसे अपन ऊपर पढ़ा हिरन, हिरन, तो हिरन शब्द हुआ ना, और एक वो क्या है, जानवर। ऐसे ही किरण, किरण, तो किरण क्या हुआ, एक शब्द हुआ, और ये किसी का क्या है, व्यक्ति का नाम है, यानी लड़की का। ऐसे ही ऊँट है, ऊँट, ये क्या हुआ, एक शब्द, और ये क्या है, एक पशु का नाम है। ऐसे ही वो क्या है, सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। इस प्रकार हम
ने दो प्रकार के शब्द वर्ण समूहों के बारे में जाना। सार्थक शब्द जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, मोहन, चाय, रोना आदि। ये क्या है? सार्थक शब्द। सार्थक यानी इसका कोई अर्थ निकल रहा है। जैसे देखिए पहले दे रखा मेज, मेज जानते हैं सब, टेबल जो होती है। कुर्सी, कुर्सी पर अपन जो बैठते हैं जानते ही हो। पंखा जो ऊपर चलता हवा देता। मोहन किसी का नाम है। चाय जो अपन पीते हैं। रोना जैसे कोई रो रहा हो। तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। अभी देखिए निरर्थक शब्द जैसे ललल, तो ये क्या कोई शब्द होता है? नहीं। टाइजल, ये क्या शब्द होता है? नहीं। भभर्तिथि, ये भी कोई शब्द नहीं है। वाय, वाय है आदि, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द, यानी इनका क्या कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये क्या है? निरर्थक शब्द। आओ दोहराएं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द किन से बनते हैं? वर्णों के मेल से, यानी वर्णों का मेल, दो वर्णों का अपन जोड़ेंगे तब शब्द बनेगा। जैसे ऊंट है, ऊंट, तो ऊ भी क्या वर्ण और ट भी क्या है? वर्ण। इन दोनों को जोड़ने से क्या बना? शब्द बना ऊंट। ऐसे किरण, किरण, ये तीन क्या हुए? वर्ण। इन तीन को जोड़ने के बाद क्या शब्द बनाया? किरण, किरण। ऐसे ही जैसे है री, तो है अलग है, री अलग, इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? शब्द। ऐसे यहाँ पे दे रखा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। जो भी शब्द अपन बनाते हैं उनका अर्थ कुछ न कुछ होता है। जैसे मैंने भी बताया था ऊंट है, ऊंट, तो ऊंट क्या हुआ? शब्द हुआ ना, उसका अर्थ तो निकल रहा है। हिरन है, हिरन। ऐसे जैसे ये वाय है, भवतिथि, तो ये क्या कोई शब्द है? ये नहीं है ना, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। किंतु कुछ शब्द अर्थहीन होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? अर्थहीन होते हैं। जिन शब्दों का अर्थ या भाव प्रकट हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना कि जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो, जिनका कोई भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो क्या होंगे? सार्थक शब्द। भाव प्रकट होने, जैसे वो रो रहा है, हंस रहा है, चल रहा है, ऐसे उनका क्या हो? मोटा है, पतला है, वो उनका क्या भाव है। जिन शब्दों का अर्थ या भाव प्रकट न हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा हो, जैसे अलग अर्थ, जब भी आपने पढ़ा था ना, जैसे ललल, टाइजल, ऐसे कोई शब्द होते हैं? नहीं ना, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द। इस प्रकार शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। व्याकरण में हम केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं? सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं।